मीनिंग ऑफ गुरु? गुरु का अर्थ क्या होता है? जो हमें अंधकार से प्रकाश में लेके जाए और हमारा मार्गदर्शन करें। तो सभी बच्चे पहले 5th क्लास के हाथ खड़ा करो, कितने हैं? फिर 6th वाले, फिर 7th वाले। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले गायत्री करते हैं। ओके, आती है? तो स्टार्ट गायत्री while standing. Close your eyes. Om Bhavasva Tatsavitarvarenyam Vargo Devasya Dhimani Dhiyo Yona Prachodaya. गायत्री मंत्र जो आपने भी किया, इसका मीनिंग जानते हैं, इसका अर्थ जानते हैं? हम पूरी सृष्टि को नमन करते हैं। बहुत शॉर्ट में बनाने वाला हूँ, बाकी तो आपको आचार्य बनाएंगे। ठीक? अब सभी बच्चे सुनो, जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारा फोकस नहीं होता, हमारा ब्रेन कहीं चला जाता है, हम कहीं चले जाते हैं, है ना? जैसे मैडम ने आपको कुछ पढ़ाया और आप घर गए तो आपने नोटबुक खोली, बुक खोली और पेज खोला और आप उस पेज को देख रहे हो। देखते देखते अचानक आप पंखे को देखने लग गए और फिर उसी पंखे को 15 मिनट देख रहे हो। अच्छा, कहीं गिर नहीं जाएगा, अगर गिरा तो मेरे को बहुत चोट लगेगी, है ना? फिर आप पढ़ना शुरू कर देते हो, है ना? पढ़ते पढ़ते फिर आप देखना शुरू कर देते हो कहीं और, कभी कोई इंसेक्ट दिख गया, कोई छिपकली दिख गई, कोई कॉकरोच दिख गया। फिर कभी कभी आपका मन भटक जाता है। मैम ने आपको स्कूल में डांटा, कुछ मैडम ने ऐसा बोल दिया जिससे आपको बड़ा इंसल्ट फील हुआ और घर आके आपका मन बहुत खराब है, पढ़ने को मन नहीं कर रहा, पढ़ाई से नफरत सी लगती है, स्कूल जाने को मन नहीं करता। फिर अचानक हमें घृणा होनी शुरू हो जाती है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? हाथ खड़ा करो, झूठ नहीं बोलना, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड। अब मैं आपको भाषण नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे ठीक करना है। आप लोग ना सबसे पहले तो अपनी कंडीशनिंग करो। इसका मतलब क्या है? कंडीशनिंग का मतलब क्या है? हमारे पास लैपटॉप भी है या टैब है या स्मार्टफोन है, करेक्ट? हम व्हाट्सएप पे भी होते हैं, हम फेसबुक पे भी होते हैं, छोटे बच्चे भी आजकल मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे भी होते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, कार्टून्स भी देखते हैं, है ना? देखते हैं ना? सभी बच्चों को ये देखना है। आपको बोला जाएगा अगर मत देखो तुम बिगड़ जाओगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं। लेकिन पूछ के, पेरेंट्स को बोल के कि मैंने थोड़ी देर के लिए यूट्यूब में ये चीज समझनी है, रॉकेट कैसे बनता है, उपग्रह, ग्रह, सैटेलाइट क्या होते हैं। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक साइंस में है, लाइट पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम है ना? तो यू ओके, आई विल स्पीक इंग्लिश आल्सो, विल यू अंडरस्टैंड? यस सर। दैट्स वेरी गुड। तो लाइक व्हेन यू से रीड a chapter, say light, what is light, है ना? Light is an energy which makes us to see and makes us to see the objects
है ना? अब आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे को ये क्यों दिखाई देता है जब लाइट पड़ती है। जब लाइट आती है वो आपके ऊपर पड़ी, मेरे ऊपर पड़ी, अब लाइट मेरे ऊपर पड़ी, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है? रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज में जाके आईज लेंस से रेटिना के ऊपर फोकस होता है। फिर आपको पता चलता है ये विपिन सर हैं, ये मोहित सर हैं, ये मैम है रंजना मैम है, एंड ये हमारे स्पोर्ट्स सर हैं, है ना? ये क्लासरूम है, ये पंखा है, ये बोर्ड है। करेक्ट? तो कुछ तरह की क्यूरियोसिटीज इस तरह की भी होती है, उत्सुकता जिसको बोलते हैं, कि हमें जानना होता है लेकिन हम क्लास में पूछते नहीं हैं। क्यों? अगर हम क्लास में पूछेंगे तो बाकी जो दोस्त हैं वो मजाक उड़ाते हैं, ले तू बड़ा इंटेलिजेंट समझ रहा है, मार्क्स तो भाई तेरे आते नहीं है, तू बड़ा इंटेलिजेंट समझता है अपने आप को। क्या ऐसा होता है आपके साथ? ये गलत है, ऐसा नहीं करना। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके मार्क्स बहुत कम आते थे, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को भी ओवरटेक कर लिया जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा आते थे। ये बिल्कुल जैसे क्रिकेट प्लेयर होता है ना, विराट कोहली कभी सेंचुरी लगाता है, कभी 0 पे भी आउट होता है। इसी तरह से परीक्षा एग्जाम्स भी है, कभी हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं, कभी मार्क्स हमारे बहुत कम आते हैं ना? तो जब मार्क्स कम आते हैं मन बड़ा दुखी हो जाता है, ठीक है ना? पेरेंट्स अलग से पटाखे लगाते हैं कि तेरे मार्क्स कम आए तो स्कूल में क्या करने जाता है, फिर ब्लेम किसको डाल देते हैं? टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, है ना? टीचर फिर प्रिंसिपल सर को बोलेंगे जी टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे। ऐसा नहीं होता, हर टीचर अच्छे से पढ़ाता है, आपने भी अच्छे से सीखना है, लेकिन आपके अंदर क्वेश्चन पूछने की क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होनी चाहिए, और टीचर को क्वेश्चन आंसर करने की भी लगन होनी चाहिए। Suppose your teacher is not having much time in class because syllabus is there. Your syllabus is to be finished in time. What happens? फिर क्या होगा? मैम को, सर को बोलो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दो स्कूल में, हम रिसेस में आके पूछेंगे। क्वेश्चन जितना पूछोगे उतना आपको सब्जेक्ट समझ आएगा। मैं साइंस और मैथ्स की ज्यादा बात करता हूँ। अब हिस्ट्री में तो जो है सो है, वो तो कहानी की तरह होता है, ठीक है ना? और देश में हम लोगों को दो जो करियर्स हैं वो चाहिए। बहुत अच्छे वैज्ञानिक चाहिए, हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। देश को 3 लोग चाहिए, 2 भी 3 लोग चाहिए। कैसे करोगे? एक तो वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, एक बहुत अच्छे लीडर, नेता, पॉलिटिशियंस, और तीसरा गैस करोगे? शिक्षक। यस, कौन बोला? यहां आपका नाम? अनमोल शर्मा। गॉड ब्लेस यू। बहुत बड़ी बात बताई इसने, शिक्षक। आप में से कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं? बाप रे, वेरी गुड। अब आप खड़े हो जाओ, इधर आओ मेरे पास। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं, आप आकर भाषण देके चले जाते हैं, ये करो वो करो। मैं वो जो करूंगा प्रैक्टिकल बताऊंगा। आपका नाम बेटा? योशिता शर्मा। या बहुत शर्मा लोग हैं, ठीक? तो मैं भी शर्मा ही हूँ, मैं शर्मा। ओके, तो बेटा एक चीज बताओ, तुम कौन सी क्लास में हो? 7th में। एक अच्छे टीचर में, एक अच्छे शिक्षक में व्हाट डू यू सी? लैंग्वेज व्हाटएवर यू लाइक, इंग्लिश भी बोल सकते हो, हिंदी भी बोल सकते हो। सर वो बहुत अच्छा समझाते हैं, वो बहुत अच्छा समझाएं। अगर तुम टीचर बनोगे तो तुम बच्चों को कैसे बिहेव करोगे? सर नाइसली। जोर से बोलो, जोर से। सर नाइसली, सर वो जो भी पूछे मैं बताऊंगी। अच्छा, मान लो कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुमको ना पता हो, तो फिर तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे मुझे अभी नहीं पता, मैं इसको स्टडी करके आपको कल बताऊंगी, है ना? कोई भी कंप्लीट नहीं होता ना। अब
आप में से कुछ बच्चे फर्स्ट आते होंगे, हाथ खड़ा करो। ओके, कुछ बच्चों के मेरी तरह बहुत मार्क्स कम आते, मेरे मार्क्स बड़े कम आते थे, हाथ खड़ा करो। सच में ये मेरे पक्के दोस्त बन गए आप। जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं ना, वो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तुम भी हो। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, मेरे मार्क्स कम आते थे ना जब, तो व्हाट हैपेंड, मैं बड़ा डिमोरलाइज हो जाता था। मेरे को बोलते थे तेरे मार्क्स कम आते हैं, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये वो। मैंने बोला यार मार्क्स ज्यादा कैसे लाए? फिर बोलते थे मेहनत करो। मैंने कहा वो तो गधा भी करता है। आपने देखा ना, गधा बहुत मेहनत करता है ना? Yes, sir. मेरे को बोलते थे तेरे बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर नहीं है। मेरे को बोलते थे मेरे बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर नहीं है। मुझे यही नहीं पता होता था ये बेसिक्स क्या है, ये फंडामेंटल क्या है। फिर मुझे बोलते थे अच्छा ये ना क्लास में बहुत शरारतें करता है, ठीक है। अब आपको बताओ एक चीज, हर बच्चा जो होता है ना वो स्पेशल होता है। हमारे जो फिंगरप्रिंट है कभी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। तो परम पिता परमात्मा ने हम सब लोगों को बनाया ही अलग है, तो हम दूसरे की तरह क्यों बने भाई? हाँ, हम इंस्पिरेशन प्रेरणा जरूर ले सकते हैं, विवेकानंद से ले सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम सर से ले सकते हैं, ठीक है, महर्षि महेश योगी जी से ले सकते हैं, राइट, ओके। बाबा रामदेव से एज अ योगा इंस्ट्रक्टर ले सकते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, ठीक है। विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, वहां से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, भगत सिंह से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, है ना। लेकिन हम भगत सिंह तो नहीं बन सकते ना, हम विवेकानंद तो नहीं बन सकते ना। तो तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष। तो हम हर्ष बनेंगे, और हर्ष फिर लोग बोलेंगे कुछ सालों बाद हम हर्ष से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बच्चों, जब आपको कंसंट्रेशन ना बने, जब आपको समझ ना आए, मुझे 30 मिनट्स दिए, मैं 30 मिनट्स। तो जब आपको कंसंट्रेशन ना बने तो आपको एक तरीका बताओ। आप कभी जागरण में गए हो? जागरण में किसी में माता नहीं आ जाती है ऐसे से? वो कब आती है? जब किसी में बहुत भक्ति भाव बढ़ जाता है ना, फिर वो कुछ बोलना शुरू कर देती है ना। इसी तरह से आप घर में ना एक मम्मी पापा को बोल के छोटा सा बोर्ड लगाओ, बोर्ड ऐसा। अगर पैसे ज्यादा ना वेस्ट करना, मेरे पापा को बोलो ब्लैक पेंट कर दे, उसके ऊपर लगाओ चौक ले लो, खुद से ना आप रंजना मैडम बन जाओ और खुद से अपने आप को पढ़ाओ। रंजना मैम क्या पढ़ाते हैं आपको? चलो सपोज रंजना मैम आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो मैम आपको टेंसेस सिखा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगता है, ठीक है। ही और शी के साथ एस या ईएस लगता है। खुद को पढ़ाओ, खुद को मैम बन जाओ घर में, और मैम तो अपने घर में है। देखना आपके अंदर मैम का ऑरा आ जाएगा। मोहित सर कंप्यूटर सीख रहे हैं तो मोहित सर बन जाओ, तो आपके अंदर मोहित सर का ऑरा आ जाएगा। और बोल बोल के अपने आप को पढ़ाओ, ये करके देखना। I'll give you session to ask as many questions. Let me complete this. ठीक है, मैं बोलूंगा तो आप जितना मर्जी जोर जोर से बोलो, जैसे बोलते हैं क्रॉस में पता लगे कि हर्ष बढ़ रहा है। फिर उसके बाद होगा क्या, धीरे 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 आप जोर से बोलना बंद कर दोगे, आप मन ही मन में बोलना शुरू करोगे, आप फोकस करोगे, आप डिफोकस नहीं होगे। करके देखोगे आज? दूसरा पॉइंट, साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर
फॉर्मूला बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है फॉर्मूले में। तो वो फॉर्मूले आपने रोज पहले रिवाइज करने हैं। उसके आधा घंटा तो आपने मेरे साथ बोलो वाइज ऑलवेज रिवाइज। जो दोहराते हैं वो अक्लमंद हैं, बाकी महामूर्ख। तो इधर आओ मेरे पास। तेरा नाम क्या है? वो हर्ष वाह मेरा बच्चा। एक बात बताओ मेरा बच्चा, तुम छोटा सा जस्ट पैदा हो, ठीक? मैं तेरे को ले गया अपने साथ पटियाला, ठीक? और तू मेरे बेटा बन गया, तेरे को बड़ा किया, सेरेलैक खिलाया, तेरे को कार्टून पोगो भी दिखाया, तेरे को स्पाइडरमैन मूवी भी दिखाई, तेरे को मॉल भी लेके गया, घुमाया हुआ गाड़ी में। तो तू मेरे को पापा बोलना शुरू कर देगी ना। जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो धर्मशाला आएगी, तेरे रियल मम्मी पापा जो है वो तेरे को मिलेंगे, तू उनको अंकल आंटी बोलेगी, है ना? क्यों? क्योंकि तू मेरे को रोज देख रही है, और जिन्होंने तेरे को जन्म दिया वो तेरे को, तू उनको देख के दे रही है ना? तो तू मेरे को रिवाइज करती है ना। तो फिर अगर हम मम्मी पापा को रिवाइज नहीं करके भूल सकते तो सब्जेक्ट को भूलेंगे, है ना? Yes, sir. तो वाइज ऑलवेज राइट। जिस दिन आगे पढ़ने को मन न करे ना, पुराने वाला पढ़ा, खुद से अपने साथ 10 मिनट बातें किया करो, खुद ही टीचर बन के खुद को पढ़ाओ, देखना आपके अंदर ज्यादा समझ आने का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। करोगे? Yes, sir. कोई करता नहीं है सर? Yes, sir. यस, मुझे मालूम है। देखो इन लोगों में ये चीज ऑलरेडी है ना? देखो सुनो, तो जैसे ज्योतिषी बोलते हैं ना, 40 दिन आप ये दिया जलाओ, आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे। 40 दिन ये उपाय करो आप, फिर बताना रंजना मैम को, मोहित सर को, आनंद सर को, अपने सभी पीटी सर को कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, है जी बच्चों? यस सर। अच्छा ऐसा ना, मैं मतलब फोकस कैसे करना वो बता दिया, ठीक? बाकी आपको बहुत सारे क्वेरीज होंगे, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आप यहाँ बैठे हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। Come here. Come here. Your good name? Sakshi कौन सी क्लास में है? I'm in 6th class. Oh, that's very good. Sakshi, what is your question? My question is, every child is special. According to me, yes. अब आप पूछो क्यों? Why? Yes. This why, you know, this why is very important. जब तक आप जब why नहीं बोलोगे तो टीचर थोड़ी है। फिर तो आप YouTube पे किसी के सुन रहे हो, वो आप सुन रहे हो। There is a monologue. There should be a dialogue. हम लोग मोनोलॉग नहीं करने आए, आपने बोलना, मुझसे पूछना है। बेटा एक चीज बताओ, मैं अपनी ही एग्जांपल देता हूँ। मैं स्कूल विजिट्स करता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। कई जगह तो कुछ प्रिंसिपल इतने एटीट्यूड वाले भी होते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, टाइम नहीं है। फिर मैं सरकार को फोन कर देता हूँ, फिर सरकार उनको फोन करते हैं, तो उसके बाद फिर उनको महंगा पड़ जाता है, उनको लंच भी करवाना पड़ता है और सारा कुछ करना पड़ता है। तो लॉजिक क्या है? मैं क्यों जाता हूँ, क्यों बच्चों को मिलता हूँ? मालूम है क्यों? इसलिए जाता हूँ कि आप के अंदर जो आपकी स्पेशलिटी है, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, उसको बाहर निकालना। आई एम नॉट अगेंस्ट इंटरनेट, मैं इंटरनेट के 1% भी बर्खलाफ नहीं हूं। आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं इंटरनेट में फंसे रहते हैं, ये करते रहते हैं, और पापा चुपके से खुद व्हाट्सएप चला रहे होते हैं, होता है ना? तो फिर हमें इंटरनेट यूज करना है, लेकिन एज ए स्पेशल चाइल्ड। क्या हमने पढ़ाई की बात करनी है, हमने क्यूरियोसिटी, जो क्वेश्चंस हमें कई बार हमारे दिमाग में आते हैं, है ना?
वो हमें गूगल भैया, गूगल भाभी, गूगल दीदी दे देती है ना? और कितने बच्चों ने लॉकडाउन में गूगल से पेपर के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे? हाथ खड़ा करो। आई लव दिस ऑनेस्टी। यस, देखा ना? और कोविड ने हम लोगों को इंटरनेट का इंपॉर्टेंस सिखाया है ना? मेरे बच्चों, विदाउट इंटरनेट हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अब इस हवा में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है ना? गंदगी भी है, खुशबू भी है। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या इनहेल करना है। तो इंटरनेट पे आपको हर चीज मिलेगी, लेकिन वो आप पे डिसाइड करता है कि आपने क्या बनना है। तो बेटा, I really respect it. आपने किसी पे कुछ भी एहसान करना हो तो आप इंजीनियर बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ। अगर आपने भगवान पर एहसान करना है ना, तो आप डॉक्टर बनो या टीचर बनो। रंजना मैम जैसे। तो ये दो लोग हैं, टीचर एंड जो भगवान पे एहसान करते हैं। और कुछ क्वेश्चन? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चा क्लास में क्वेश्चन पूछता है ना, तो मेरा हेमोग्लोबिन जो है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। ओके, अच्छा, थैंक यू बेटा। यू कैन टेक सीट। किसी बच्चे को कोई भी स्ट्रेस हो, एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो, ठीक है सर,